Assalamualaikum students, this is Sonia Rafiq, your spoken English trainer. Well students, in today's class we are going to learn the difference between since and for. There are so many people who get confused while using since और for. So आज की वीडियो में हम देखेंगे कि since और for में difference क्या है. So students याद रखिए since का यूज़ for का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक पीरियड ऑफ टाइम बताना हो, ठीक है, जब हमें वक्त की मुद्दत बतानी हो, ड्यूरेशन बताना हो. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, ठीक है, यानी मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ. नाउ डिड यू नोटिस कि यहाँ पर उन्होंने एक ड्यूरेशन बताई है, ठीक है, एक मुद्दत बताई है कि मैं कितनी देर से यहाँ पर रह रहा हूँ, 5 साल से. सो 5 साल ये एक मुद्दत है. इस तरह जब भी मुद्दत बताई जाए यानी ड्यूरेशन बताया जाए तो वहां पर हम हमेशा फॉर यूज करेंगे. नाउ लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स. वो 2 घंटे के लिए बाहर थी. शी वॉज आउट फॉर 2 hours. अगैन यहाँ पर ड्यूरेशन बताया गया है, दुरानिया बताया गया है, एक पीरियड बताया गया है कि वो 2 घंटे के लिए बाहर थी. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज फॉर हियर. He studied for 3 months. उसने 3 महीने पढ़ाई की. अगैन यहाँ पर हमें 3 months एक ड्यूरेशन बताया गया है. So it's mean we are going to use for here. We waited for a long time. हम काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे. अब काफ़ी देर यानी ये लॉन्ग टाइम भी एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड है. इसके साथ भी हम for यूज़ करेंगे. सो ये टिप हमेशा याद रखिएगा कि for के बाद हमेशा मुद्दत आती है यानी ड्यूरेशन बताया जाता है, कोई पीरियड, जैसे 2 दिन, 4 महीने, 10 साल. राइट. अब देख लेते हैं कि सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं. सो सिंस यूज होता है टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहना हो कि मैं यहाँ 2019 से रह रहा हूँ. अब यहाँ पर मैंने बताया मैं कब से रह रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया कि आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2019, यानी मैं 2019 से यहाँ रह रहा हूँ. वो सुबह से सो रही है. अब स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है वो सुबह से यानी मॉर्निंग से. शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. वो पीर से बीमार है. ही हैज बीन इल सिंस मंडे. हम बचपन से दोस्त हैं. कब से? बचपन से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है. सो यहाँ पर भी सिंस. वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड. सो ये टिप याद रखिएगा कि सिंस के बाद हमेशा कोई मखसूस वक्त आता है, ठीक है. इसमें एक स्पेसिफिक टाइम बताया जाता है, सुबह से, 2014 से, ठीक है. 2 चीजें हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एक स्पेसिफिक टाइम, ठीक है. 2001 से, सुबह से, मंडे से. सो फॉर आता है अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी वक्त की मुद्दत के लिए, जैसे फॉर 3 hours, फॉर 2 days. सिंस आता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, ठीक है, जैसे सिंस 2010, सिंस मंडे. सो ड्यूरेशन के लिए वी विल यूज फॉर. स्टार्टिंग टाइम के लिए हम सिंस यूज करेंगे. स्टूडेंट्स, होप सो कि आज का लेक्चर आपको क्लियर है. नाउ कम्स योर टर्न, ठीक है. अब आपकी बारी है. नाउ यू हैव टू टेल मी कि इन फिलिंग द ब्लैंक्स को हम सिंस के साथ फिल करेंगे या फॉर के साथ. सो अगर तो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया है सो स्टूडेंट्स फिर तो आपको इजीली पता चल जाना चाहिए. शी हैज़ बीन वेटिंग डैश मॉर्निंग, यानी वो सुबह से इंतज़ार कर रही है. यहाँ क्या आएगा ये आप बताएंगे. दे लिव्ड इन कराची डैश 7 years, यानी वो 7 साल से कराची में रह रहे हैं. आई हैवंट ईटन एनीथिंग डैश यस्टरडे, मैंने कल से कुछ नहीं खाया. वी स्टेड एट द होटल डैश 3 nights, हम 3 रातों से हमने होटल पर क्याम किया. ही हैज़ वर्कड हियर डैश 2020, उन्होंने 2020 से यहाँ उन्होंने काम किया. दे हैव बीन मैरिड डैश 12 years, वो 12 सालों से मैरिड हैं यानी शादीशुदा हैं. सो स्टूडेंट्स, अब इनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं. देन आई विल चेक कि आप में से किसके आंसर करेक्ट हैं और किसके नहीं. So that you could check कि आपको ये लेक्चर समझ आया या नहीं. So that's all about today. Hope so कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया. In case of any question you can ask in the comment section. आपको आपके क्वेश्चन के ज़रूर आंसर दिए जाएंगे. So students, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो don't forget to hit the like button and yes,
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।